नमस्कार मित्रों, सादर वंदन। किसी व्यक्ति विशेष की जन्म राशि से का ग्रह पर ग्रह गोचर लगाकर उसके विषय में 50% तक सही फलादेश किया जा सकता है। आप में से बहुत सारे मित्र ऐसे होंगे जो कि अपनी जन्म राशि के हिसाब से प्रतिदिन अपना राशिफल पढ़ते होंगे और वो बहुत अधिक सही भी रहता होगा। पर आज हम आपकी जन्म राशि से ना तो आपके राशिफल को बताने वाले हैं, ना यह बताने वाले हैं कि आपकी जन्म राशि से आपकी साढ़े साती या आपकी शनि की ढैया आने वाली है, चल रही है। आज हम आपकी जन्म राशि से कुछ अलग बात करने वाले हैं। हाँ, यह है कि मुख्य जो इस नियम का जो मुख्य स्रोत है, सूत्र है, वो आपकी जन्म राशि ही है और आपके जन्म राशि के अंश हैं। आपकी जन्म राशि और उसके अंशों के आधार पर आज हम आपको बताएंगे कि आपके घर की जो मुख्य द्वार है, जो मुख्य गली है, उसकी क्या दिशा होगी, या फिर आपके घर के आसपास का माहौल क्या होगा। और सुनने में थोड़ा सा जादू जैसे लग रहा है, पर यह सच है कि आपकी जन्म राशि से भी यह बताया जा सकता है कि आपके घर में किस देवता की पूजा की जाती है या आपके घर के आसपास का वातावरण क्या है। तो शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम मेष राशि से कन्या राशि तक बता चुके हैं, वो हमारी पुरानी चर्चाओं में है, आप उन्हें वहां देख सकते हैं। आज हम तुला राशि की बात करेंगे। तो तुला राशि में जिन जातकों का जन्म 0 डिग्री से 7 डिग्री के मध्य हुआ है, ऐसे जातकों को देखना चाहिए कि उनके जो घर का मुख्य द्वार है, वो जो मुख्य द्वार तक आती गली है, वो क्या पूर्व से पश्चिम की ओर है, उसकी संभावनाएं अधिक हैं। और उनके जो घर में खुला स्थान होगा वो उत्तर दिशा में होगा। मतलब घर के बाहर की बात कर रहे हैं, घर के बाहर जो खुला स्थान होगा वो उत्तर दिशा में होगा। फिर पश्चिम की तरफ कोई पानी का गहरा तालाब होना चाहिए या कोई जल व्यवस्था होनी चाहिए। शहरी जीवन में बोले तो स्नानागार होना चाहिए या फिर तैरने के लिए कोई स्थान होना चाहिए। नहीं तो घर की बात करेंगे तो आपको उसमें घर की छत में देखना होगा कि क्या आपके पानी की जो टंकी रखी है वो पश्चिम दिशा में रखी गई है। और इस राशि मतलब तुला राशि और जन्म अंश होने चाहिए 0 डिग्री से 7 डिग्री के मध्य। तो उनके घर की उत्तर दिशा की तरफ कोई शिव जी का प्रसिद्ध मंदिर होना चाहिए, ऐसे योग बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, जिसमें है कि 8 डिग्री से जिनका जन्म हुआ है तुला राशि 8 डिग्री से 22 डिग्री के मध्य है, ऐसे जातकों के मकान के जो मुख्य द्वार है, जो मार्ग आता है घर तक, मुख्य द्वार तक, वो दक्षिण से उत्तर की तरफ होना चाहिए। खुला हुआ मार्ग जो है वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए और मकान के दोनों ओर सुंदर मकान बने होने चाहिए। यह संकेत है, पहचान है कि आपका जो तुला राशि के भी आप हैं, जन्म भी 8 से 15 डिग्री के मध्य ही हुआ है और आपके मकान के दोनों तरफ भी मकान बहुत सुंदर बने हुए हैं। तो आप अपना जन्म समय का निर्धारण यहाँ से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उनके ऐसे मकान जो होगा उसके पश्चिम दिशा की तरफ कोई जल का स्रोत होना चाहिए, या जो आपके घर में पानी की टंकी रखी होगी वो पश्चिम दिशा की तरफ रखी होगी। और जो मकान में जो पूजा होती होगी वो भी पुरुष प्रधान देवताओं की होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आगे बढ़ते हैं तो हम कहेंगे कि जिनका जन्म 16 डिग्री से 22 डिग्री के मध्य हुआ है, ऐसे जातकों के मकान तक आने वाला जो मकान का मार्ग, मुख्य मार्ग है, गली है, वो पश्चिम की होनी चाहिए, मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने वाली। और जो उनके घर की खुली जगह है वो दक्षिण में होनी चाहिए। और जो घर का स्वामी होगा, बड़ा होगा, वो माता काली का उपासक होना चाहिए। अब बात करते हैं जिनकी जन्म हुआ है 23 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य और वो तुला राशि के हों, तो ऐसे व्यक्तियों का मकान का जो मार्ग है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ होना चाहिए और खुला स्थान पश्चिम में होना चाहिए। कोई भी मकान के पूर्वी भाग में बागीचा होना चाहिए या ग्रीनरी होनी चाहिए।
और ग्रामीण प्रवेश में जाएंगे तो वहाँ कोई कुआं भी होना चाहिए, या कुआं हो सकता है, या थोड़ा सा कहीं पे जल संचय हो सकता है। फिर घर में पुरुष प्रधान देवताओं का पूजन होना चाहिए। तो यह थी तुला राशि वालों की जन्म राशि और उनके जन्म अंशों के आधार पर उनके घर के आसपास के माहौल का चित्रण या वर्णन। आपको यह चर्चा कैसी लगी, हमें अपने विचार बताएं। अपने इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और अगली चर्चा हमारी रहेगी वृश्चिक राशि के लिए। तो वृश्चिक राशि वालों, आपकी प्रतीक्षा समाप्त होगी। शीघ्र ही हम अपने नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।